अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लबीद अहमद और आप देख रहे हैं TDM। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत का सबसे बड़ा मसला सिर्फ एक है, ईरान की यूरेनियम अफसोदगी यानी यूरेनियम एनरिचमेंट और इसकी हद और उसका दुरानिया। यही वो बुनियादी तनाज़ा है जिस पर बाकी तमाम मसाइल घूमते हैं। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ईरान की अफसोदगी बहुत महदूद हो या सिफर के करीब हो, ताकि ब्रेकआउट टाइम यानी जोहरी हथियार बनाने का जो वक्त है वो बढ़ जाए। ईरान का मौक़िफ़ है कि इसे पुरअमन तवानाई के लिए अफसोदगी का हक हासिल है और मुकम्मल पाबंदी कबूल नहीं है। अमेरिका या मगरबी तजवीज़ ये है कि अफसोदगी की हद तकरीबन 3.67% या उसके करीब तक महदूद रहे, जो सिविलियन न्यूक्लियर पावर के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ सख्त हल्के चाहते हैं कि ईरान की अफसोदगी बहुत कम या आर्जी तौर पर मुअत्तल हो। ईरान का मौक़िफ़ है कि अफसोदगी जारी रहेगी, लेकिन ये मुमकिन है कि सतह कम की जाए या निगरानी सख्त की जाए, मगर मुकम्मल बंदिश कबूल नहीं है। ड्यूरेशन यानी पाबंदी कितने साल के लिए हो, ये एक बड़ा इख्तलाफ है। अमेरिका चाहता है कि तवील मुद्दत 10 से 20 साल या उससे ज़्यादा की हो। ईरान चाहता है कि मुख्तसर मुद्दत यानी 3 से 5 साल या उससे कम हो, ताकि बाद में खुद मुख्तारी बहाल हो। लेकिन इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि मरहलावार मुआहदा या सनसेट क्लॉजेस, जिसमें कुछ पाबंदियाँ वक्त के साथ ख़त्म हों। अफजोदा यूरेनियम का मसला दूसरा बड़ा मसला है और हसास पॉइंट है। असल मसला ये कि ईरान के पास जो पहले से अफजोदा यूरेनियम था वो जो मौजूद है उसका क्या होगा। इतलात के मुताबिक आम तौर पर 3 बड़े ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। पहला ये कि इंतहाई अफजोदा यूरेनियम को कम अफजोदा बनाया जाए, ये सबसे ज़्यादा काबिल अमल ऑप्शन समझा जाता है। किसी तीसरे मुल्क मसलन रूस या किसी यूरोपीय मुल्क में मुंतकिल किया जाए, मगर ईरान इस पर अक्सर एतराज़ करता है क्योंकि इसे एतमाद का मसला समझा जाता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि मवाद ईरान में रहे, मगर मुकम्मल निगरानी बैनुल अक़वामी एजेंसी IAEA करे। और अगला मरकज़ी नुक्ता है सेंट्रीफ्यूजेस का मसला। ये नुक्ता कुछ इस तरह है कि ईरान के पास जदीद सेंट्रीफ्यूजेस हैं जो तेज़ी से अफसोदगी कर सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि उनकी तादाद महदूद हो या कुछ मॉडल्स बंद किए जाएं। अमेरिका IAEA का मुतालबा है कि गैर मामूली सतह की निगरानी हो, अचानक इंस्पेक्शन, कैमरों और सेंसर्स की मुकम्मल रसाई हो। ईरान कहता है कि ये उसकी खुद मुख्तारी में मुदाखलत है और हसास अस्करी मुकामात पर हद से ज़्यादा निगरानी काबिल कबूल नहीं है। ईरान का मुतालबा यह है कि अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों का ख़ात्मा हो, तेल की बरामदात की मुकम्मल बहाली हो, बैनुल अक़वामी बैंकिंग सिस्टम तक रसाई दी जाए और फ़रीज़ असासे डीफ़रीज़ किए जाएँ। अमरीका का मौक़िफ़ है कि पाबंदियाँ मरहलावार हटाई जाएंगी। ईरान को पहले जोहरी यकीन दहानी देना होगी। अमेरिका ईरान के साथ $20 अरब के बदले यूरेनियम मुआहदे पर गौर कर रहा है, ये अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है। वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी इंतज़ामिया की एक बड़ी तरजीह ये है कि ईरान अपनी ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीबात में मौजूद तकरीबन 2000 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम तक रसाई हासिल ना कर सके, खुसूसन वो 450 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% तक अफसोदा है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के इब्तदाई मरहले में अमेरिका ईरान को $6 अरब जारी करने पर तैयार था ताकि ईरान खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया ख़रीद सके। ताहम ईरान ने $27 अरब का मुतालबा किया था। ज़राए के मुताबिक ताज़ा तरीन बातचीत में $20 अरब की रकम ज़ेर गौर है। एक अमरीकी अहदेदार ने कहा है कि ये अमरीकी तजवीज़ है, जबकि दूसरे अमरीकी अहदेदार ने रकम के बदले यूरेनियम की तजवीज़ को कई ज़ेर बहस नुकात में से एक करार दिया है। वेबसाइट के मुताबिक इसी दौरान अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया कि वो अपना तमाम जोहरी मवाद जो है वो अमेरिका मुंतकिल करे, जबकि ईरान ने सिर्फ उसे अपने मुल्क में ही डाउन ब्लेंड यानी कम अफसोदा करने पर रजामंदी जाहिर की है। एक्सिस का बताना है कि एक ज़ेर गौर तज्जिया ये है कि ज़्यादा अफसोदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल किया जाए, जबकि बाकी यूरेनियम को ईरान में बैनुल अक़वामी निगरानी के तहत कम अफसोदा किया जाए। अमेरिका ने मुज़ाकरात के आखिरी दौर में ईरान से जोहरी अफसोदगी पर 20 साला पाबंदी का मुतालबा किया था।
जबकि ईरान ने 5 साल की मुद्दत तजवीज़ की और सालिस अब भी इस हवाले से इख्तलाफ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुफाहमती यादाश्त के तहत ईरान को तिबी मकासद के लिए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स रखने की इजाज़त होगी, ताहम वो इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि उसकी तमाम जौहरी तनसीबात ज़मीन के ऊपर हों, जबकि मौजूदा ज़ेर ज़मीन तनसीबात गैर फ़ाल रहेंगी। इस माहदे में आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक उमूर भी शामिल हैं, ताहम ज़राए के मुताबिक इस हवाले से अब भी अहम इख्तलाफात मौजूद हैं। ये वाज़ेह नहीं कि इस मुफाहमती यादाश्त में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ख़ित्ते में उसके इत्तेहादी ग्रुपों की हिमायत का जिक्र शामिल है या नहीं। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात बज़ाहिर कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, यही रिपोर्ट हो रहा है और सब इस पर तज्जिया कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में मुज़ाकरात हो भी जाएं, कोई मुआहदा हो भी जाए, तब भी मसाइल यूं के त्यों बरकरार रहेंगे। मसलन ईरान अगर यूरेनियम की एनरिचमेंट कम भी कर देता है, ये भी फिलवक्त कह देता है कि वो एटमी कुव्वत नहीं बनेगा, लेकिन उसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि वो ये काम नहीं करेगा। ये पहले भी हकीकत थी, आज भी हकीकत है कि ईरान ऐसा ही करेगा। वो अपनी खुद मुख्तारी गिरवी नहीं रखेगा। वो आज 5 साल बाद या 20 साल बाद एटॉमिक सलाहियत ज़रूर हासिल करेगा। दूसरी बात कि गेम तब्दील हो चुकी है। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा, चीन और रूस उसकी जगह ले रहे हैं। अमेरिका अब सिर्फ नाम का सुपर पावर भी इसलिए है क्योंकि चीन और रूस ने अब तक खुद ऐलान नहीं किया और ना ही वो जल्द ये ऐलान करना चाहते हैं। लेकिन ये बात तय और साबित है कि ईरान के पीछे असल ताकत रूस और चीन ही है, जो अपने मुफादात की खातिर उसे कभी गिरने नहीं देगी। ये मुआहदा हो भी जाए, यूनान में जंग बंदी हो भी जाए, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोल भी दी, हर चीज़ पर एग्री हो भी गया, तो भी इसराइल की गारंटी देना ना अमेरिका ना किसी और के हाथ में है, क्योंकि इसराइल ईरान, लबनान और दीगर मशरिक़ वस्ता ममालिक को ग्रेटर इसराइल की नज़र में देखता है और उसको मजहबी लबादा उड़ाता है। इस सारे मामले में बज़ाहिर पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन असल मसला और मुद्दा ये है कि इससे मुल्क की आवाम को क्या मिलेगा, इस चीज़ में हमारा हिस्सा कितना होगा, हमें क्या मिलेगा। होना तो ये चाहिए था कि इस मामले में हम जहां बाकियों की बात कर रहे हैं, साथ में अपनी बात भी कर देते कि हमारे भी कुछ मसाइल हैं जिन्हें हल करना ज़रूरी है।